बाद आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से नए आयात कर लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर 100%, किचन कैबिनेट पर 50%, फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस आदेश पर अमेरिका में ही काफी विरोध हो रहा है। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने इसे संघ की बदले की भावना से लिया निर्णय बताया। उन्होंने कहा, इससे देश में अराजकता फैल सकती है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की टीम को हराकर फाइनल का टिकट कटा लिया है। अब पाकिस्तान का सामना भयंकर फॉर्म में चल रही भारतीय क्रिकेट टीम से होगा। यह पहली बार होगा जब दोनों टीम एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी। भारत ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में पाकिस्तान पर जीत के बाद फाइनल में पहुंचा है। यह फाइनल मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों चिर प्रतिद्वंदी पहली बार एशिया कप के फाइनल में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। भारत का ये 11वां फाइनल होगा और 90वीं बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। वहीं पाकिस्तान 6ठी बार फाइनल खेलेगा और 3री बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लॉन्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए यानी कि 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस नई योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। मोदी की इस योजना को विपक्षियों ने मुख्यमंत्री महिला वोट खरीद योजना बताया है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, गौरी खान और रेड चिलीज के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया है। मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर है। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि सीरीज में उनकी गलत छवि दिखाई गई है। मालूम हो कि पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े साल 2021 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में आर्यन को इस केस में क्लीन चिट मिल गई थी और वे करीब 27 दिन बाद जेल से रिहा हुए थे। WMO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, लेकिन उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होगी, जबकि तापमान सामान्य से ऊपर रहने की आशंका है। कमजोर ला नीना जैसी परिस्थितियां बनने से कहीं अतिरिक्त बारिश और ठंडी हवाएं तो कहीं उमस और गर्मी की स्थिति पैदा हो सकती है। यह जल संसाधनों के लिए राहतकारी तो होगा, लेकिन बाढ़, तूफान और जलभराव जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ाएगा। वहीं उत्तर भारत में सर्दियों का असर कमजोर पड़ सकता है और ठंड सामान्य से कम होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर कहा कि टिकटॉक अमेरिका में काम करता रहेगा। सौदे के तहत इसे अमेरिकी निवेशकों को सौंपा जाएगा और बाइट डांस की हिस्सेदारी 20% से कम होगी। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सौदे की मंजूरी दे दी है। अमेरिका में 30 वर्ष से कम उम्र के लगभग 43% लोग नियमित रूप से टिकटॉक से खबरें प्राप्त करते हैं, जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत किसी भी अन्य सोशल मीडिया ऐप की तुलना में अधिक है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजग में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा 101 और जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 40 सीटें 3 अन्य सहयोगियों लोजपा, हम और RLM के बीच बटेंगी। सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा तीनों सहयोगियों की सीटों पर सहमति बनने और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी। भाजपा में उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने का सिलसिला जारी है। पटना में 2 दिवसीय कोर ग्रुप की बैठक में जिलावार टिकट के दावेदारों की समीक्षा की गई। टिकट के लिए सभी 243 सीटों के लिए करीब 6000 लोगों ने बायोडेटा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों के बैठक में अपने भाषण का केंद्र शांति और विकास के बीच संबंध पर रखा। उन्होंने कहा, शांति निश्चित रूप से विकास को संभव बना सकती है, लेकिन विकास को खतरे में डालकर हम शांति को बढ़ावा नहीं दे सकते। बिना अमेरिका का नाम लिए जयशंकर ने कहा, कुछ देश वैश्विक संघर्षों के प्रति जिस तरह का रवैया अपनाते हैं उसमें दोहरे मानदंड स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहले से ही नाजुक आर्थिक माहौल में ऊर्जा जैसी जरूरी चीजों को और अनिश्चित बनाना किसी का भला नहीं करता, बल्कि केवल मतभेदों को और गहरा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर रात कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर वरिष्ठ भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने उनका स्वागत किया। अपने कोलकाता प्रवास के दौरान वे शहर में चल रहे दुर्गा पूजा उत्सव में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट से सीधे न्यू टाउन स्थित होटल पहुंचे,
यहाँ रात को आराम करने के बाद आज वह उत्तर कोलकाता में संतोष मिश्रा सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के पांडाल का उद्घाटन करेंगे। यह पांडाल भाजपा पार्षद सजल घोष द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन भी किया गया है। बिहार के गया में रील्स बनाने के चक्कर में 5 किशोर काल के गाल में समा गए। जानकारी के अनुसार सभी स्कूल से पढ़कर घर लौट रहे थे। वे कैनी नदी में स्नान करने लगे। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सभी लड़के रील्स बनाने में इतने मशगूल हो गए थे कि नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। डूबने के दौरान खुद को बचाने के लिए सभी ने शोर मचाया। यह देखकर स्थानीय ग्रामीण दौड़े और सभी लड़कों को बचाने की कोशिश की। उन्हें किसी तरह से ग्रामीणों ने नदी से बाहर तो निकाला, लेकिन 5 की मौत हो गई। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।